नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिथ ऑफ अस्थमा, यानी कि लोगों की गलतफहमी होती है कि अस्थमा फैलने से होती है या वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या उनको पूरी उम्र इन्हेलर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम सब बहुत ही कॉमन हो गया है ये, कई लोगों की इंक्वायरीज आने लगी हैं कि क्या ये छूने से फैलती है अस्थमा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला मिथ ये है अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए या बाकी लोगों के लिए कि लोगों को लगता है कि अस्थमा जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि छूने से फैलने वाली परेशानी है। जी नहीं, ये गलत है। जो आप ये मिथ अपने दिमाग में या लोगों की बातों में आके ये सोचते हो कि अस्थमा छूने से फैलती है या अस्थमैटिक पेशेंट के साथ रहने से फैलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्थमा उन लोगों में ज़्यादातर होता है जिनको किसी भी एलर्जी से, यानी कि एलर्जिक हैं वो किसी भी चीज़ से, जैसे कि केमिकल हो गया, डस्ट हो गया या पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो उनसे ही फैलता है। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट के साथ खाना खाएंगे या उनके साथ घूमेंगे टहलेंगे तो आपको अस्थमा नहीं हो सकता है। ये उन्हीं पेशेंट को होगा जो केमिकल के कांटेक्ट में होते हैं या किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में होते हैं, तो ही जाके उनको अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री ही रही है अस्थमैटिक, तो उन पर्सन में अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरा मिथ ये है लोगों का कि अस्थमैटिक पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। अस्थमैटिक पेशेंट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और वर्कआउट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, जिससे उनका लंग्स जो होगा वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। पर आप एक्सरसाइज तभी करें जब आपको लगे कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो अपने वर्कआउट टीचर को, या जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं तो वो अपने ट्रेनर को बताएं, क्योंकि अगर आप अपने ट्रेनर को ही नहीं बता के रखोगे कि आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि एक्सरसाइज करते करते अचानक से आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल करें, पर आप अपने जिम ट्रेनर को ज़रूर बताएं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो धीरे धीरे करके अपने वेट को इंक्रीज़ करिए। आपके लिए स्विमिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, एरोबिक्स आप कर सकते हैं, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और अब तीसरा मिथ ये है कि पेशेंट सोचते हैं कि उनका इन्हेलर जो है वो पूरी उम्र रहेगा, जब तक वो है तब तक उनको इन्हेलर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। इन्हेलर आपका छूट जाता है। इन्हेलर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है, ना ही आपको खांसी आ रही है, तो आप इन्हेलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम बढ़े तो ही आप इन्हेलर लें, वैसे आपका इन्हेलर लेने का कोई भी तुक नहीं बैठता है। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। तो अस्थमैटिक पेशेंट का इन्हेलर लेना भी ये नहीं है कि उनका छूट नहीं सकता है, छूट सकता है। आप प्रॉपर डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब कि जिम में जाके ही एक्सरसाइज करें। आप आउटडोर में भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, हल्की सी रनिंग भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि जहाँ आप रनिंग कर रहे हैं या जहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा एयर पोल्यूशंस ना हो, वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ना हो, नहीं तो आपकी जो एलर्जिक है वो बढ़ सकती है। तो आप ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 मिथ जो हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट के लिए लोग सोच के रखते हैं, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अस्थमैटिक पेशेंट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी नहीं है और उनका इन्हेलर जो है वो भी छूट सकता है। पर इन्हेलर आपका तभी छूटेगा जब आप प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लेंगे और डाइट फॉलो करेंगे। सब कुछ अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, डॉक्टर्स की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, तो आपका अस्थमा पूरी जड़ से ख़त्म हो सकता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगी। अगर कोई भी पेशेंट अस्थमा से सफ़र कर रहा है या कोई भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की मेडिकल टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है डायरेक्ट ओपीडी में तो आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के ओपीडी में मुझसे मिल भी सकते हैं।